जी, अच्छी खासी तेजी आज मेटल पैक में हमें देखने को मिली है। एक तो ये राहत जो हमें आती हुई दिखाई दी है, ग्लोबल फैक्टर थोड़े से यहाँ पे कूल ऑफ हुए हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट हमें मेटल पैक में भी आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो खुलने से पूरा सेक्टर जो है चमकता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ जो डिमांड है उसके भी वापस से लौटने की जो अनुमान है मार्केट इस टाइम पे लगा के चल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो वो भी हमें कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है, जिससे अनुमान ये है कि आने वाले टाइम पे कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वहां पे हमें सीधा एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ जो यूबीएस की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला है कि जो एल्यूमिनियम सेक्टर है, मैक्रो फैक्टर इस टाइम पे, साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग लेवरेज है प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है। स्टील की तरफ अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं थोड़ा सा इस टाइम पे आपको कॉशियस अप्रोच जो है वो बरतना है, लेकिन आने वाले टाइम पे एक अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पे आती हुई देखने को मिल सकती है। कोल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे बढ़ती एनर्जी की जो डिमांड है उसका सीधा एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। जिसके बाद हिंडाल्को पे उन्होंने बाय की रेटिंग दी है, 13.25 के जो टारगेट है वो कोट कर दिए है। नाल्को में खरीदारी 460, कोल इंडिया, जिंदल स्टील में अगर बात करें तो खरीदारी और न्यूट्रल की रेटिंग यहाँ पे दी है। लेकिन जो पसंद नहीं आ रहा है उसके ऊपर भी एक बार बात कर लेते हैं। सेल पे उन्होंने सेल की राय दी है, 170 के टारगेट दिए हैं, और एनएमडीसी पे भी उन्होंने सेल की रेटिंग दी है और 80 रुपए के जो टारगेट है वो दिए हैं। इसके अलावा इस टाइम पे हम बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की, तो ये भी काफी ज्यादा कूल ऑफ होते हुए हमें दिखाई दिए। हिंडाल्को 13x पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, नाल्को 12x पे, जिंदल स्टील 28x पे, और टाटा स्टील की अगर बात करें तो 21x पे ये इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि ऑन एन एवरेज जो इंडस्ट्री का पी है उससे ये नीचे ही आपको कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैक्रो फैक्टर के साथ साथ जो इंटरनल वैल्यूएशन है वो भी काफी ज्यादा कंफर्टिंग दिखाई दे रहे हैं।